हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी ऐसे करार जो विधिक कार्रवाइयों पर अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो सेक्शन 28 प्रोवाइड करता है कि ऐसे सभी एग्रीमेंट्स जो लीगल प्रोसीडिंग्स पर रिस्ट्रेन लगाते हों वो वॉइड होते हैं। जैसे कि एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स द पार्टीज फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर लीगल राइट्स एब्सोल्युटली, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो पार्टीज को उनके अधिकारों को प्रवर्तन कराने से पूर्णतया रोकते हों, या द एग्रीमेंट्स विच लिमिट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी गई समय सीमा को सीमित करते हों, या एन एग्रीमेंट विच एक्सटिंग्विशेस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी, यानी ऐसा करार जो किसी पार्टी के अधिकारों को छीनता हो, या एन एग्रीमेंट विच डिस्चार्जेस एनी पार्टी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी पार्टी को उसके दायित्वों से मुक्त कर देते हों, या विच एक्सक्लूड्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बाहर करते हों, या विच इंटरफेयर्स विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ऐसे करार जो न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हों। तो ऐसा कोई भी करार जो इस नेचर का हो वो वॉइड होगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एन एग्रीमेंट विच रिफर्स द फ्यूचर डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट टू द आर्बिट्रेटर। तो जैसे पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में उनके बीच जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेटर को रिफर कर दिया जाएगा, या एग्रीमेंट टू रिफर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन टू द आर्बिट्रेशन। तो जहां ऊपर वाले एक्सेप्शन में फ्यूचर में अराइज होने वाले डिस्प्यूट की बात की गई थी, लेकिन इस एक्सेप्शन में एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट की बात की जा रही है। तो अगर कोई मौजूदा विवाद है जिसको आर्बिट्रेशन में भेजने के लिए एग्रीमेंट किया गया है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड नहीं होगा। थर्ड एक्सेप्शन है नॉट टू अपील, यानी ऐसा एग्रीमेंट कि पक्षकार अपील नहीं कर सकता। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स पर भी सेक्शन 28 अप्लाई नहीं होता। अब हकम सिंह वर्सेस गैमन के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर दो कोर्ट्स किसी सब्जेक्ट मैटर को डील करने में इक्वली कॉम्पिटेंट हों तो पार्टीज अपनी सहमत से ये तय कर सकती हैं कि डिस्प्यूट को उनमें से किस न्यायालय में सुना जाएगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन 29, जो प्रोवाइड करता है कि एग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस, यानी ऐसे करार जो कि अनिश्चित हो वो शून्य होते हैं। सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है कि द एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, यानी ऐसे करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है, या कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, या जो निश्चित किए जाने के योग्य भी नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। जैसे ए बी को 100 टन तेल देने के लिए सहमत हो जाता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के ऑयल की बात की जा रही है। तो क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट अनसर्टेन है इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि उसी जगह पर ए बी को एक स्पेसिफिक ऑयल बेचने पर एग्री हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। थर्ड इलस्ट्रेशन है कि ए बी को उसके रामनगर खाद्यान्न के सारे अनाज बेचने पर सहमत हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि किस प्रकार का अनाज चाहिए, क्योंकि वहां तो उसको सारे अनाज बेचने हैं इसलिए ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए बी को अपना घोड़ा 500 या 1000 रुपए में बेचने पर सहमत हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस अनसर्टेन है कि 500 या 1000, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब नेक्स्ट है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, जो कि सेक्शन 30 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसे देख लेते हैं। जनरली वेजर मींस बेट या शर्त लगाना होता है और इस तरीके के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई थी। और अब हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है कि ये अनिश्चित होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि यहाँ जीतने और हारने की समान संभावना होनी चाहिए, और नीदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, यानी किसी भी पार्टी के जीतने या हारने के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी किसी भी पार्टी के पास उस घटना के घटित होने या ना होने पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके बाद घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेवदास के केस में कोर्ट ने यह बताया कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स के कोलेटरल हो उन्हें इन्फोर्स करवाया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पर इंग्लिश लॉ की बात करें तो वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड के साथ साथ अनलॉफुल भी होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हॉर्स रेस,
क्रॉसवर्ड कंपटीशन या कोई स्किल कंपटीशन, इन सभी पर सेक्शन 30 अप्लाई नहीं होता। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।